हेलो जी। कैसे हैं आप? तो जी आज मैं बना रही हूँ साग, सरसों, बथुआ, मेथी और पालक का। और देखिए पूरी रेसिपी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैंने काट लिया था साग और इसको वॉश करके मैंने छन्ने में रख दिया था। और अब मैंने डाला इसके अंदर पानी, और मेरा पानी थोड़ा गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर डाल दिया साग। और बस कुकर में इसलिए बनाया जाता ना जल्दी बन जाए, नहीं तो ये चीज़ें तो हंडिया में बनती हैं, लेकिन हंडिया का चलन कहाँ रह गया अब। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं देसी तरीके से बनाऊँ। और मेरा ना पूरा तरीका देसी ही रहता है, जैसे कि हमारी नानी अम्मी होगा था। तो मैंने देखा है कि कोई साग ना मिक्सी में मिक्स करके बनाती है, कोई सिल पे पीस लेते हैं, लेकिन हम ना वही, क्या तो उसको घोटा कहें या उसको मथना भी कहा जाता। और शहरों में यानी कि हमारे शहरों में तो उसको घोटा ही कहा जाता, लेकिन मैंने गांव की लैंग्वेज में देखा तो उसको मथना भी कहते हैं कुछ लोग। तो जी ये रख दिया मैंने साग, ये डाल दिया नमक, और मैंने लहसुन हरी मिर्च की बनाई थी चटनी। तो मैं सोच रही थी कि इसे दरदरा ही पीसूँ, लेकिन ये मिक्सी ज़्यादा पिस गया, तो मैंने इसके अंदर डाली हुई हरी चटनी, हरी मिर्च और लहसुन की। और मैं इसको कर दूंगी अब बंद जब तक कि ये गलेगा। तो बस मैंने सोचा चलो आज ना सर्दी चल रही है, तो सर्दी में साग तो हमारी ग़िज़ाएँ हैं, और शहर वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी ग़िज़ाएँ हैं माशाल्लाह से। गर्म या देहातों में, गाँवों में तो बनती ही रहती हैं ये चीज़ें, गए और खेत में से तोड़ कर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ तो मार्केटों में से लेनी पड़ती है। तो ये मेरा साग ना गल चुका था, और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो मैं निकाल रही हूँ, इसका एक्स्ट्रा पानी। और जी फिर मैं इसके अंदर लहसुन की और लाल मिर्च की डालूँगी चटनी, और मैं डालूँगी इसके अंदर, ये है मेरे पास मक्की का आटा जिसकी मैं आज रोटी भी बनाने वाली हूँ। तो ये डालूँगी मैं मक्की का आटा और चटनी का आलन। तो जी मेरे यहाँ इसी तरह से बनता है, और मैं आपको बिल्कुल पंजाब का हो, हरियाणा का हो, और खैर मैं तो यूपी से हूँ, और कौन कैसे बनाता है वहाँ का भी मुझे इतना मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मालूमात है अपनी फैमिली का। मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मेरे यहाँ मेरी फैमिली वाले तो सिर्फ ऐसे ही बनाते थे जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये डाल दिया जी मैंने आलन मक्की के आटे का। और अब मैं इसको ना घोटने के बाद ही आपको दिखाऊंगी, इस वजह से कि इसी हाथ से मेरे से घोटा नहीं जा रहा, और मैं घोटने के बाद आपको दिखाऊंगी, और फिर मैं लगाऊंगी इसके अंदर तड़का। और ये समझिए मेरा साग इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ का खाता हूँ तो कुछ और लगता है, कहीं और खाता हूँ तो कहीं और लगता है। तो मैंने कि बनाने का तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये घुट गया मेरा साग, और मैंने क्या किया, मैंने कम से कम इसमें 4-5 सीटी लगा ली, और अब मैं इसको कम गैस पे फिर रख दिया मैंने। अब डाला मैंने सरसों का तेल, टमाटर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, और ये है हींग। तो ये 5 चीज़ों का जाता है इसके अंदर तड़का, और काफ़ी मैंने सरसों का तेल ले लिया था। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तड़का। कहीं तड़का भी कहते हैं, कहीं इसको भंगार भी कहते हैं, लेकिन सही मायनों में अगर कहा जाए तो ये तड़का ही है। और ये मेरी रेसिपी ना आप पंजाब से उठाकर देख लें, हरियाणा से उठाकर देख लें, तो ये ही रेसिपी सेम मिलेगी। मैंने देखा है ना कि कहीं पे कैसे बनाते हैं, कहीं पे कैसे बनाते हैं, तो मैंने देखा है कि पंजाब के लोग सेम यही बनाते हैं। और जैसे कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो मैंने यहाँ की लेडीज़ों को देखा है, तो उनका तरीका ना बनाने का बिल्कुल अलग है। बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ हमसे मैच नहीं खाता, ना ही पंजाब से, ना यूपी से। और ये मेरा तड़का तैयार हो रहा है, और टमाटर की सोचने की टेस्ट आ जाए, इसलिए मेरे हस्बैंड को बनाया था, और मेरे हस्बैंड को बहुत ही एलर्जी है टमाटर से। ये तरीके से मेरा तड़का, और इसको मैं थोड़ा ढक दूँगी
5 मिनट के लिए, जिससे कि इसकी खुशबू उसके अंदर ही रहे और जो इसका अरोमा हो वो अंदर ही अंदर मिक्स हो जाए हमारे साग में। तो ये हो गया मेरा साग रेडी। और अब मैं बनाने वाली हूँ मक्की की रोटी। तो मुझे तो बहुत पसंद है मक्की की रोटी। और जहाँ पे हम रहते हैं ना, देखो ये बन गया मेरा साग। और जहाँ पर हम रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या खाई जाती है, चावल की रोटी, लेकिन हमें नहीं पसंद। तो देखिए जी, ये बन गया मेरा साग मक्की की रोटी। और ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से खाए जाते हैं कि रोटी खाते रहेंगे और हरी मिर्चें तोड़ते रहेंगे और वो खाते रहेंगे। मेरे भैया भी यही काम करते हैं, भैया भी बिल्कुल इसी तरह से खाते हैं, बड़ी बाजी भी बिल्कुल इसी तरह से खाती है। आप भी आ जाइए। अल्लाह हाफिज़।